हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल कर। आप सभी का सिविल कर में स्वागत करते हैं। आज की क्लास हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होंगे आपके मैथ के, और मैथ में टॉपिक होगा आपका समानुपात। तो इससे पहले हमने रेशियो के कुछ क्वेश्चन किए थे, आपको उसकी पीडीएफ भी हमने दे दी थी। हमने कहा था आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आपका टेलीग्राम चैनल DDJ बाई ज्ञान करके आप वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आज की जो क्लास होने वाली इसकी पीडीएफ अभी क्लास के समाप्त होते ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रपोर्शन की जो पीडीएफ होगी, जिसमें आपको 12 से 13 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपके होंगे, जो कि आपको DDJ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक से रहने वाले हैं समानुपात के, तो आप लोग वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी क्लास में जो हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जिन लोगों के पास पीडीएफ मिल गई है, मैंने वहाँ पर शेयर भी कर दी थी कुछ पीडीएफ। अगर जिनका प्रोपोर्शन की पीडीएफ है तो लोग देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन को मैं लिख के आपको बताऊंगा कि प्रोपोर्शन में आपके क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे समानुपात में होता क्या है। समानुपात जैसा कि आपको नाम से ही विदित है कि यहाँ पे जो होता है कि अनुपात क्या होता है, समान होता है। समधन अनुपात में समान अनुपात होता है। मतलब अगर हम आपसे कहें कि अगर ये आपकी कोई संख्या है 1:2, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1:2 लिख सकते हैं। अगर आपसे कहें 5/10, क्या ये दोनों समान अनुपात में हैं, 1/2 5/10, तो आप कैसे चेक करोगे, 5 से काटोगे 1/2 हो जाएगा। मतलब ये कि अभी क्या हो, 1/2 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और समान अनुपात में 1/2। मतलब ये दो संख्याएं क्या हैं, जब किसी भी दो अनुपात को, उनको अगर दोनों समान होते हैं, उनको लिखने के लिए हम लोग समानुपात का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं। कितने तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कभी कभी आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन निकालने के लिए कहता है कि आप जो है फोर्थ प्रपोर्शन निकालिए। मतलब आपको जो 3 मान दिए होंगे उनका चौथा समानुपात निकालना होगा, फोर्थ प्रपोर्शन निकालिए। या फिर आपको कहता है कि मीन प्रपोर्शन आप निकाल के बताइए। क्या निकाल के बताइए, मीन प्रपोर्शन आप निकाल के बताइए। फिर आपसे पूछता है कि आपका थर्ड प्रपोर्शन कितना होगा, थर्ड प्रपोर्शन आपका कितना होगा, वो आप निकाल के बताइए। या फिर आपका यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो आपका बनता है मिक्स्ड प्रपोर्शन कितना होगा, मिक्स्ड प्रपोर्शन कितना आपका होगा, ये आपसे पूछता है। मिक्स्ड प्रपोर्शन आपका कितना होगा, ये आपसे पूछता है, मिक्स्ड प्रपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ समानुपात वाले जो टॉपिक से आपके 3 से 4 जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम लोग देखते हैं। जैसे पहला आपका क्वेश्चन है कि मान लो यहाँ पे दे रखा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पीडीएफ मिल गया, आप पीडीएफ में देख सकते हो। बाकी जिनको पीडीएफ नहीं मिली है वो यहाँ देखें। क्वेश्चन क्या है, 0.25:x समानुपात में 5:6। 5:6 ये आपका क्वेश्चन है, बताना है। तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे 0.25:x समानुपात में 5:6 आपको बताना है, x का मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन बनेगा कुछ इस तरीके से होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.25 डिवाइड बाई x। जो आपका समानुपात है मतलब इसका मतलब हो जाता है कि ये जो है इसका अनुपात जो इसके बराबर है, तो बराबर कर देंगे 5/6 के। तो यहाँ से निकालो इसका मान, 5 × x बराबर 0.25 × 6 दशमलव हटेगा, यहाँ जाएगा 100, और यहाँ से 5 आपका इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में 5। 25 चौको 100, 2 से काटोगे 3 बार जाएगा, तो 3/10 होगा, मतलब कि 0.3 आएगा। x का मान कितना आ गया आपका, 0.3 आपका आ गया। तो इस तरीके से अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो x का मान इस तरीके से पूछ सकता है। तो इस पे आपका जो है x मान पूछ सकता है। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन कितना पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछता है कि फोर्थ प्रपोर्शन कितना होगा, या मीन प्रपोर्शन आपका कितना होगा, या थर्ड प्रपोर्शन कितना होगा। तो उसी पे आप एक आपका क्वेश्चन है कि आपको निकालना चतुर्थ अनुपाती। क्वेश्चन लिखते हैं पहले, क्वेश्चन क्या है। ठीक, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है 7, 13, 21 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। या इंग्लिश में कहें तो फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, आपको ये बताना है। कितने का, 7, 13, 21 का। तो 7, 13, 21 का चतुर्थानुपाती अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना, मान लो अगर आपसे कोई 4 संख्याएं हैं, आपको जैसे दिया है A, B,
सी डी। तो इसमें आपसे पूछा है कि चतुर्थानुपातिक क्या होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको यहाँ पे 3 मान दिया है, तो जो आपका तीसरा मान होता है उसको मान लिया जाता है कि आपका बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो संख्या, आपका जो फार्मूला यहाँ पे निकल के आता है, मान लो इस तरीके से कि मान लो ये आपका सी है, तो ए बी सी डी में अगर आपसे निकल के आता है तो हो जाता है ए अपान बी बराबर सी बाई डी। अगर चौथा मान पूछा है तो हो जाता है बी गुणे सी बटा ए। मतलब कि अगर आपको चौथा मान निकालना है तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणा कर दें और बटा उसका हम लोग पहली संख्या कर दें तो आपका निकल जाता है। तो मतलब इसके लिए फार्मूला क्या होगा, तो लिख लिए कि चतुर्थानुपात निकालने के लिए जो भी आपका चतुर्थानुपात होगा उसके लिए दूसरी संख्या गुणे फिर आपका तीसरी संख्या डिवाइड बाई पहली संख्या। क्या हो गया, पहली संख्या। तो यहाँ पे देखो 7 13 21 में आपकी जो दूसरी संख्या कितनी है, 13 है, तो 13 गुणा तीसरी संख्या कितनी आपकी है, 21 है, 13 गुणा 21 बटा पहली संख्या कितनी है, 7 है, तो 7 का नाम 7 7 त्रिक 21, 13 तिया 39। तो आपका जो चतुर्थानुपात होगा आपका कितना होगा, आपका 39 होगा। तो इस तरीके से जब भी आपका 3 मान दिया होगा, पूछेगा चतुर्थी अनुपात क्या आपका होगा, तो आप लिखोगे चतुर्थी अनुपात बराबर दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बटा पहली संख्या, मतलब कि 13 गुणे 21 बटे 7, तो आपका 39 क्या हो जाएगा, आपका चतुर्थी अनुपात हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 13 और 39 का चतुर्थी अनुपात क्या होगा, 3 13 39। ठीक है, करके दिखाओ उसको। 3 13 39, 3 13 और 39 का चतुर्थी मान कितना होगा, बताओ करके। 3 13 39 का कितना चतुर्थी मान होगा आपको। ठीक है, आपके पास आंसर ऑप्शन दे देते हैं 9 15। ऑप्शन आपके पास है 9, बी आपके पास है 5, सी आपके पास है 20, डी आपके पास है 15। आप लोग जल्दी से अपने आप से करके बताइए कि 9 5 20 15 का कितना चतुर्थी मान होगा। तो देखो क्या करना है चतुर्थी अनुपात निकालने के लिए आपने अभी देखा कि चतुर्थी अनुपात जो आपका फोर्थ प्रोपोर्शन आपका निकल के आता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या और बटा आपका क्या कर देते हैं, पहली संख्या कर देते हैं। तो यहाँ पे दूसरी संख्या कितनी है, 13 है, तो 13 गुणे 39 बटे पहली संख्या कितनी है आपकी, 3 है, तो हो जाएगा 3 का नाम 3 3 3 का 9। ठीक है, 3 13 39, यही आपका आंसर क्वेश्चन है, 3 13 39। कुछ क्वेश्चन में दिक्कत है। क्वेश्चन इस तरीके से था, क्वेश्चन हमने यहाँ आधा आपको लिख दिया। क्वेश्चन था कि x y z और w ये आपकी 4 संख्याएं हैं, इनमें से आपको ये x बराबर कितना दिया था, x बराबर 3 दिया था, y बराबर आपको 13 दिया था और आपका जो w का मान है वो आपको 39 दिया था। ठीक है, तो आपको चौथा अनुपात निकालना था। चौथा अनुपात मतलब जेड का मान निकालना था। ठीक है, मतलब चौथे अनुपात के मतलब जेड का मान निकालना था। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। फार्मूला आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे जो वैल्यू है वो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के फॉर्म में आपको इस तरीके से दे रखी है। क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखी है। आपने जिसके पास पीडीएफ है, पीडीएफ में देख सकता है कि पीडीएफ में आपको इस तरीके से दे रखा है। तो जब आप इसको करोगे प्रपोर्शन में तो ये हो जाएगा एक्स बटा वाई और जेड डिवाइड बाई डब्ल्यू होगा। जिसके बाद पीडीएफ है, पीडीएफ में आप लोग देख के बताना कि यही है कि नहीं है। तो यहाँ पर एक्स का मान कितना आपका है 3 है, वाई का मान कितना आपका है 13 है और जेड का मान हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे जेड यहाँ हो जाएगा और डब्ल्यू का मान कितना है 39 है। तो ये अब आपका हो जाएगा 13 गुणे जेड बराबर 3 गुणे 39। तो 13 तिया 39 और 3 3 का 9। तो जेड का मान कितना आ जाएगा 9 आपका हो जाएगा चौथा अनुपात, मतलब कि 9 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो इस तरीके से आपका निकलेगा। मतलब आपको क्वेश्चन में दे रखा था एक्स का मान 3, वाई का मान 13, जेड का मान नहीं दे रखा था, डब्ल्यू का मान 39 दे रखा था और एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये आपके अनुपात में है। तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक, और यह भी आपका लग जाता जब आपको केवल इतना मान दिया होता तब आपका आंसर आ जाता। ठीक है भैया, आपका 3 क्वेश्चन हो गया। फिर आगे आपके जो है आगे भी आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 2 5 6 के चतुर्थानुपात और 6 8 9 के चतुर्थानुपात के बीच में आपको अनुपात ही निकालना है। तो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पीडीएफ में आप लोग देखिए 2 5 6
क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 2, 5, 6 तथा 6, 8, 9 के चतुर्था अनुपात का अनुपात, मतलब इनके चतुर्था अनुपात का भी अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले 2, 5, 6 का निकलो चतुर्था अनुपात क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो चतुर्था अनुपात होगा, चतुर्था अनुपात आपको जो होगा दूसरी संख्या गुणे आपकी तीसरी संख्या बटे आपकी पहली संख्या मतलब कि 5 गुणे 6 बटा 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 15 यहाँ पे आपका। इसके लिए 2, 5, 6 का आ जाएगा 15। फिर से आप इसका निकालो 6, 8, 9 का, तो हो जाएगा 8 गुणे 9 बटे 6। 3 से काटोगे 2 से कटेगा, 3 कटेगा, फिर 4 से काटोगे 4, यहाँ पे आ जाएगा 12। मतलब 6, 8, 9 का चतुर्था में कितना? 12 आ गया। 15 और 12 का अनुपात निकाल लो। 15 अनुपाते 12, 3 से काटोगे 5 अनुपाते 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 5, 6 और 6, 8, 9 का आपके चतुर्थी अनुपात का मान होगा। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में हमने ये सीखा कि आपका जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है किस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन तक ही। बाकी हम लोग कल की क्लास में जो आपका थर्ड प्रोपोर्शन है और आपके जो कंसेप्ट हैं, आपको जो इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हो। और आगे के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। तो आपकी क्लास के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना भैया। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।